ग्रुप में सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये छोटा एक क्लास है, समझो ये एक वीडियो है। इसमें ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ ऑटोमोबाइल में कुछ सीखना चाह रहे डिटेलली, सिर्फ उन लोगों के लिए है। और ये वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग तभी देखो आपके पास एक लगभग 10 से 15 मिनट फुर्सत का टाइम है, तो ये वीडियो आपको समझ में आता। आप गैरेज पे या जल्दबाजी में ये वीडियो देखे तो आपको समझ में नहीं आता। ओके, ये वीडियो सिर्फ सीखने वालों को है भाई। जो ऑलरेडी जिसको मालूम है वो वीडियो ये हटा सकते हैं या उनकी मर्जी पे देख सकते हैं या नहीं। ये वीडियो की मेन टॉपिक है क्रैंकशाफ्ट और सिलेंडर रिलेशन के बारे में है। मतलब इन दोनों का रिलेशन कैसा बनता, कैसा फायरिंग होता, और इंजेक्टर कब फायर करना, कौन सा उसका ऑर्डर। जैसा मान लो इंजेक्टर फायरिंग ऑर्डर रहता, आप लोगों को तो मालूम फायरिंग ऑर्डर का 1 3 4 2 या लगभग ऐसा कुछ रहता हो। ये फायरिंग ऑर्डर कि कब इंजेक्टर फायर करना, कब स्पार्क प्लग फायर करना, ये डिसाइड करता हूँ। चलो अपने को एक पिस्टन का स्ट्रोक्स रहता, मतलब जैसा मान लो एक पिस्टन फुल्ली फंक्शन करने के लिए, पूरा तरह से काम करने के लिए 4 स्टेजेस रहते। एक रहता इनटेक, जिसमें हवा आती है अंदर। दूसरा है कंप्रेशन, मतलब जो आइसो हवा है उसको कंप्रेस करेगा। मतलब ये सब मान लो ये सिलेंडर का ब्लॉक है, इसमें हवा एंटर हुई। जब हवा एंटर हो रही थी तो ये पिस्टन बीडीसी मतलब नीचे के हिस्से में रहता। बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर में रहता जब इनटेक हो रहा। ओके, जब कंप्रेशन होता, कंप्रेशन में आपको टीडीसी में जाता। टीडीसी माने टॉप डेड सेंटर। ओके, ये कंप्रेस करता हवा। कंप्रेस से हवा क्या करती, वो हवा किधर भी नहीं जाके नीचे आ जाती। नीचे आने बाद क्या होता, ये कंप्रेस से हवा को वो टाइम पे जब हवा प्रेशर होती, जब इंजेक्टर क्या करता अपना एक टाइप ऑफ हीट जनरेट होता कंप्रेस की वजह से। जब इंजेक्टर वो कंप्रेस से हवा पे आपको इंजेक्टर डीजल स्प्रे करता। वो डीजल स्प्रे करने से ये 3rd स्टेज में कंबशन तैयार होता। कंबशन तैयार होने बाद क्या होता, उसके बाद वो जो हवा और फ्यूल का मतलब डीजल और हवा का जो मिक्सचर है वो जल जाके 4th स्टेज में एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलता। भाई ये साइकिल है, ये एक पिस्टन की ये साइकिल है। इनटेक, कंप्रेशन और कंबशन, एग्जॉस्ट, ये साइकिल है। खुली आसन बस में हवा लेना, कंप्रेस करना, स्पार्क पेट्रोल गाड़ी में स्पार्क करना, इसमें फायर करना डीजल गाड़ी में। और ये फायर करने का मतलब हाई प्रेशर डीजल से फायर करना, और एग्जॉस्ट जो जला से जो एयर मिक्सर जो जला उसका धुआं बाहर फेंक देना। और ये हवा और जो फ्यूल का एक रेशियो रहता मिलने का मिक्सचर। जैसा मान लो अगर 14.7 ग्राम मान लो कि मिलीग्राम की हवा को मतलब एयर को 1 ml डीजल चाहिए, यानी डीजल नहीं फ्यूल चाहिए। ये स्टैंडर्ड रेशियो है, ऑटोमोबाइल का स्टैंडर्ड रेशियो है कि 14.7:1। मतलब 1 ml फ्यूल को 14.7 ग्राम्स अगर हवा मिल रही, वो 1 ml फ्यूल को 14.7 हवा मिल रही, प्योर ऑक्सीजन। ये रेशियो में आपको ना गाड़ी परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट माइलेज, परफेक्ट स्मूथ में चलती। ये रेशियो में, ये ऑटोमोबाइल का एक स्टैंडर्ड एयर और फ्यूल मिक्सचर का रेशियो बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड रेशियो। ओके, आप लोगों को तो मालूम, जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होता तो इसके साथ ये क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ रहता, जिसको थ्रू बेरिंग के थ्रू ये 4 पिस्टन कनेक्ट होते। ये शाफ्ट जैसा घूमेगा तो इसके साथ आउटपुट में क्रैंक व्हील लगता। ओके, ये क्रैंकशाफ्ट की व्हील है। ओके, ये व्हील घूमने लगती। अब ये पिस्टन कौन से पोजीशन में है, कौन सा बॉटम पे है, कौन सा टॉप पे है, ये इससे हमको पता चलना चाहिए कि ताकि उसको कब फायर करना है, डीजल कब उसको स्प्रे करना है, इंजेक्टर को से इंजेक्टर को कौन से ऑर्डर में स्प्रे करना है, वो डिसाइड करने के लिए
उसको ईसीएम को मालूम होना चाहिए कि पिस्टन कौन से पोजीशन में है, कौन सा इंटेक में है, कौन सा कंप्रेशन में है, कौन सा कंबशन में, कौन सा एग्जॉस्ट में, ये मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही, ये क्रैंक व्हील को एक क्रैंकशाफ्ट सेंसर लगाए। क्रैंकशाफ्ट सेंसर के मदद से ये पता करते कि पिस्टन कौन से पोजीशन में है, कौन से पोजीशन में है, टॉप में है या बॉटम में है। उसके हिसाब से वो इंजेक्टर्स को पावर सप्लाई देगा, तो तब इंजेक्टर स्प्रे करने लगेगा। अब ये क्रैंक व्हील को और थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, यहां देख सकते ये क्रैंक व्हील है। ओके, क्रैंक व्हील में आपको दो टाइप के सेंसर्स आते हैं, हॉल और मैग्नेटिक, हॉल सेंटर और हॉल इफेक्ट और मैग्नेटिक के आते हैं। आप देख सकते कि क्रैंक व्हील पे आपको, क्रैंक व्हील माने कुछ बोलते हैं ना भाई, मेन पुल्ली, इंजन की पुल्ली, मेन पुल्ली बोलते हैं ना, उसको ये क्रैंक व्हील बोलते हैं। ये क्रैंक व्हील को आपको ऐसे टीथ दिखेंगे, ये दिख रहे ना, दांत जैसा, ऐसे दांत लगे हुए रहते। मान लो अगर ये पूरे दांत 36 है तो 38 रहते, उसमें 2 दांत मिसिंग रहते कुछ गाड़ियों में। कुछ गाड़ियों में 36:1 एक दांत मिस करता। जैसा 2 व्हीलर की गाड़ियों में ले लो 12:1, उसमें क्योंकि उसकी क्रैंक पुल्ली छोटी रहती, उसमें 13 रहते, 13 दांत में एक दांत हट गायब कर देते ताकि पिस्टन का पोजीशन पता चले। अब मैं डिटेल बताऊंगा। देखो इसमें अब ये 36 दांत लगे हुए हैं, उसमें यहाँ पर एक दांत मिसा है, समझो 2 दांत, 2 टीथ्स मिसिंग है। ओके, यहाँ से 2 टीथ्स मिसिंग है, पूरे 36 लगे हुए हैं। तो इसमें अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्रैंक सेंसर लगा हुआ है। क्रैंक सेंसर का तो आपको मालूम, एक में 5 वोल्ट आता, एक में ग्राउंड आता, एक में सिग्नल आता। अगर ये जो दांत है ये मेड अप ऑफ आयरन है, मतलब लोहे का बना हुआ है। अगर लोहा इसके करीब में जा रहा, ओके, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार होता है, जिसकी वजह से सिग्नल निकलता, वो सिग्नल ईसीएम को पास होता। तो अब पिस्टन ये 4 साइकिल कंप्लीट करी बोल के कैसा मालूम होना बोलते हो। अगर मान लो यहां से इसकी स्टार्ट होती पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से लेकर फिर वापस आए तक, मतलब यहाँ दांत मिसिंग है, तो जब इसमें क्या होता मैग्नेटिक वेव्स में, अब मान लो यहां से शुरू हो रहा, ये मैं पॉइंट समझो, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए पॉइंट करने से ग्राफ शुरू हो रहा, सेम जाता। जब बी पॉइंट आता ना, लाइन ऐसा चले आती, फिर ए पॉइंट से ऐसा शुरू होता। मतलब ये एरिया जब क्रैंक सेंसर डिटेक्ट करता, जब सिग्नल भेजता ईसीएम को, उसको पता चलता कि भाई गाड़ी में एक रेवोल्यूशन हो गया, मानो 1 आरपीएम हो गया, पिस्टन, चारों पिस्टन एक साइकिल कंप्लीट करे। ओके, चारों पिस्टन एक साइकिल कंप्लीट करे। ओके, अब ये देख सकते हैं, अब इसमें यहाँ पर जो दांत मिसिंग है ना, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब मान लो कि कौन सा पिस्टन कैसा मालूम होना चाहिए कि 1 नंबर पिस्टन नीचे है या 2 नंबर ऊपर है। अब मैं बता दिया कि भाई ये 360 डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री में एक रेवोल्यूशन या एक साइकिल कंप्लीट हो रहा, जिसमें एक पिस्टन में हवा जा रही, एक पिस्टन में कंप्रेशन तैयार हो रहा, एक पिस्टन में कंबशन हो रहा है, एक पिस्टन में एग्जॉस्ट हो रहा। तो इसमें इसमें क्या करेगा, तो क्रैंक व्हील में आपको 360 डिग्रीज, माने पूरा राउंड को 360 डिग्रीज में मान के चलते, हम इसको 360 डिग्रीज बोलते, कौन सा भी जो राउंड पार्ट है ना 360 डिग्रीज। इसमें 4 पिस्टन लगे हैं, तो 4 पिस्टन को क्या करा, 90 डिग्रीज में एक फर्स्ट पिस्टन बना दिया, सेकंड पिस्टन 90 डिग्रीज, थर्ड पिस्टन का 90 डिग्रीज, फोर्थ पिस्टन का 90 डिग्रीज। अगर मान लो अब यहां से शुरुआत, मान लो यहां से मैं लाइन गलती से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से यहां तक आने के लिए जो 90 डिग्रीज ये क्रैंक सेंसर डिटेक्ट करा, तो इसमें पता चलता कि फर्स्ट नंबर वाला पिस्टन नीचे बॉटम डेड सेंटर पे है। ओके, जिसमें इनटेक का काम चल रहा, 90 से लेकर 180 का तक टू का पहचानता कि 2 किधर है। ओके, उसके बाद 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक थर्ड पिस्टन का पता चलेगा, और 270 से 360 कंप्लीट हुए तक चौथा पिस्टन को पता चलता।
अब इसमें क्या रहता मालूम, अब ये जो जितनी स्पीड पे घूम रहा, मान लो कि ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, ये एरिया यहां तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा, ओके, कितना टाइम में, कितने सेकंड में ये क्रॉस कर रहा, ये एरिया से ये एरिया क्रॉस कर रहा, ये एरिया से ये एरिया कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, एरिया से एरिया कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, एरिया से एरिया कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा। इसे हम इसको ऑलरेडी वैल्यू सेट कर लेता। मानो कि जैसा अब है पिस्टन नंबर 1, ओके, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्रीज, ओके, ये 0 डिग्री से कहा है, ओके, ये 0 डिग्री, ओके, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाने के लिए ईसीएम का स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 सेकंड, ओके। फिर 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री 180 को चलने लिए पिस्टन नंबर 2 का 3 सेकंड से, 3 का भी 3 सेकंड से, 4 का भी 3 सेकंड से, मान के चलो 3 सेकंड लग रहा भाई, क्योंकि चारों पिस्टन का वैल्यू तो सेम है। ये 90 डिग्री क्रॉस करने के लिए 3 सेकंड लगता, फिर यहां से यहां 90 डिग्री से ये 90 डिग्री क्रॉस करने के लिए 3 सेकंड लग रहा, फिर यहां से यहां जाने के लिए 3 सेकंड लगता, यहां से आने, क्योंकि चारों पार्ट 90 90 90 90 पे है। अगर मान लो कि आप फर्स्ट और सेकंड पिस्टन का स्पीड मालूम करना है, तो वो क्या करता, 0 से लेकर 180 तक देखता, मतलब कितना हुआ, 30 सेकंड प्लस 3 सेकंड, मतलब 6 सेकंड में 2 पिस्टन अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे। अगर 4 पिस्टन का मालूम करना है तो 12 सेकंड लगता। अब इसमें ये पहचानता कि ईसीएम क्रैंकशाफ्ट सेंसर के थ्रू ये पहचानता। अपन देख सकते कि रिसेंटली वैसा फॉल्ट कोड कुछ जनरेट होता, P0269 सिलेंडर नंबर 3 कंट्रीब्यूशन और बैलेंस, ओके। ये कोड के खातिर मैं वो पूरा डिटेलली समझा रहा हूँ। ये कोड का माने पहले हम कोड समझना चाहिए क्या बोल रहा। सिलेंडर नंबर 3 मतलब जो 3rd नंबर का सिलेंडर है, ओके, ये तो आपको समझ में आता है कि सिलेंडर नंबर 3, इसमें कंट्रीब्यूशन और बैलेंस बता रहा। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है भाई इंग्लिश में कि एक बंदा है, गरीब है भाई, उसके पड़ोसी है, 4 लोग है, ओके। ये लोग क्या करते, ये कुछ पैसों की जरूरत में है, तो इन लोग चारों मिलके पैसे जमा करके इसको देते। ये चारों जो जमा करके कंट्रीब्यूट करके पैसे दे रहे ना, इसको कंट्रीब्यूट बोलते। हेल्पिंग कर रहा मतलब एक बंदा बोल रहा तो हेल्प। अगर चारों पांचों इन लोग चारों मिलकर, एक से एक मिलकर आपस में डिस्कस करके ये बंदे हेल्प करे, समझो, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते। इसको कंट्रीब्यूशन मतलब चारों अपना जो भी हेल्प है आपस में डिस्कस करके ये बंदे को मदद कर रहे, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते, ओके। और बैलेंस का मतलब क्या है, एक ही वैल्यू, मैं इधर समझा तुमको। हमें बोला ना कि 90 डिग्री क्रॉस करने 3 सेकंड्स लग रहा, ओके। इसको 3 सेकंड्स ही मेंटेन करना, बैलेंस कर लेना। मतलब ये भाई जब 180 डिग्री आ रहा तो ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में रहना, ये बैलेंस कर ले रहा कि बॉटम डेड सेंटर में ही रहे सर का बैलेंस कर ले रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा, ये कोड जनरेट होने की वजह मैं बताता हूँ कि सिलेंडर नंबर 3 इसमें क्या बता रहा है, कंट्रीब्यूशन और बैलेंस, ओके। वहां पर मैं बताया कि चारों मिलके एक को हेल्प कर रहे, इधर भी सेम रोल है। ये चारों पिस्टन है ना, चारों मिलकर एक क्रैंक व्हील को मेंटेन करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे भाई, अपना पावर के इस्तेमाल करके। जैसा फायरिंग होता ना पिस्टन, उसके फोर्स से नीचे क्रैंक को घुमाएगा, क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा, तो क्रैंकशाफ्ट घूमने से आपको क्रैंक व्हील भी घूमेगी। ये क्रैंक व्हील को कंट्रीब्यूट कर रहे ना, चारों मिलकर इसको कंट्रीब्यूट कर रहे। और क्या बोल रहा, कंट्रीब्यूट और बैलेंस, दो नहीं बोल रहा हूं, दो में से कोई एक प्रॉब्लम है बोल रहा। या बैलेंस का मतलब इसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर है देखो, वो बैलेंस लेवल पे नहीं है। मैं बोला कि 14:0.7:1 मतलब 14 ग्राम हवा को 1 ml डीजल चाहिए। ये बैलेंस नहीं रह रहा, या तो इन चारों इसको सही तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ये कैसा पहचानता कि कौन सा पिस्टन इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं वो बताता हूँ क्लियरली। आपको मैं बोला कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के लिए 3 सेकंड इसे हमने टाइम सेट कर लिया। 3 सेकंड में भाई तुम 0
डिग्री से 90 डिग्री जाने 3 सेकंड लग रहे। ओके, अब 180 डिग्री से 270 डिग्री जाने 3 सेकंड लग रहे, मतलब 270 माइनस 180 डिग्री बोल तो 90 डिग्री से जो होता है, मतलब 90 डिग्री जाने 3 सेकंड लग रहा। अगर ये पिस्टन देखो थर्ड नंबर जब आ रहा, अब जब हम बात कर रहे थर्ड नंबर पिस्टन की, जब थर्ड नंबर का कोड बन रहा तो ये क्या हो रहा मालूम, यहां से लेकर यहां तक घूमने के लिए 3 सेकंड चाहिए ना, क्रॉस करना 3 सेकंड में ये पॉइंट से पॉइंट को क्रॉस करना। तो ये क्या हो रहा हो, तो 3 सेकंड में क्रॉस नहीं कर रहा, क्या हो रहा 4 सेकंड या 5 सेकंड, जो ईसीएम सेट कर रहा वैल्यू, मतलब जो स्पेसिफाइड वैल्यू है, जो ईसीएम सेट कर रहा स्पेसिफाइड वैल्यू 3 सेकंड, उसको 5 सेकंड लग रहे, कभी 4 लग रहे, कभी 7 लग रहे, ये पॉइंट नहीं बन पा रहा, मतलब ये बैलेंस नहीं हो रहा, ये पॉइंट स्टेबल रहना चाहिए। ये पॉइंट अगर ये 3 सेकंड का टाइम चेंज हो गया, 5 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ, तब आपको ये कोड बनता। ये कोड क्यों बनता, 3 नंबर ही कैसा पता चलता, जब इसके ऊपर फायर होता ना, ये तब ये पिस्टन ये पिस्टन ये पिस्टन ये तीनों नहीं घुमाते क्रैंक को, जो कंबशन होता ना वही पिस्टन क्रैंक को घुमाएगा, वही पिस्टन जब क्रैंक को घुमाएगा, वो एक क्रैंक को घुमाने से ये बाही के 3 पिस्टन ऊपर टॉप टेंडर सेंटर में जाते, मतलब दोनों टॉप में गए तो दोनों बॉटम में आते। एट ए टाइम एक ही पिस्टन पे कंबशन होता। ओके, ये विद इन सेकंड फ्रैक्शन से अपने पल के मारे देर में ये कंप्लीट करता। तो क्या हो रहा, जब 3 नंबर पिस्टन जब कंबशन हो रहा, ये क्रैंक पुली को 3 सेकंड में क्रॉस नहीं कर रहा था, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक 3 सेकंड में क्रॉस नहीं कर रहा। क्यों क्रॉस नहीं कर रहा, ये पिस्टन क्रैंक को नहीं घुमा सक रहा, उसका नहीं उतनी कैपेसिटी है, नहीं घुमा सक रहा। क्यों नहीं घुमा सक रहा, इसमें या वजह रहती हवा या इंजेक्टर का प्रेशर, ये दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहने से आपको ये पिस्टन उतना फोर्सफुली 3 सेकंड में ये क्रैंकशाफ्ट को नहीं घुमा सक रहा। मतलब इसमें हवा तो या इनलेट वाल, इसकी टैपिट कवर तो फेल होना, या टैपिट तो फेल होना, या कैम रूटर तो फेल होना इसका, ये जो या ये 3 नंबर पिस्टन का, या आपको इंजेक्टर ज्यादा प्रेशर से स्प्रे नहीं करना, या आपका इंजेक्टर खराब होके रहना, ये इसकी वजह से ये ज्यादा स्पीड में कंबशन नहीं हो रहा, इसमें ये ज्यादा स्पीड से नहीं घुमा सक रहा। इसलिए अपने को कोड क्या बन रहा कि सिलेंडर नंबर 3 कंट्रीब्यूशन और बैलेंस। ओके, सिलेंडर नंबर कंट्रीब्यूशन, अगर समझो कि ये पॉइंट है 90 डिग्री से 180 डिग्री, सेकंड नंबर पिस्टन हम बात कर रहे हैं, अगर ये भी 4 सेकंड में घुमा, तब कोड क्या बनता, सिलेंडर नंबर 2 कंट्रीब्यूशन और बैलेंस। ओके, सिलेंडर नंबर 2 कंट्रीब्यूशन और, दोनों कोड्स में बहुत फर्क है। देखो कभी कभी क्या बोलता मालूम, इंजेक्टर नंबर 3, ओके, इंजेक्टर नंबर 3 ओपन सर्क्यूट, इंजन नंबर 3 सर्क्यूट माने वायरिंग, ओपन और शॉर्ट, ये कोड में बहुत फर्क है भाई, बताता हूं सिंपल। ये इंजेक्टर नंबर 3 है, ये भी इंजेक्टर नंबर 3 है। ओके, इसको ये 2 वायर लगे हुए हैं ईसीएम से। ओके, इसको एक वायर लगी हुई है, एक वायर टूटी हुई है। अगर ये वायर टूटी हुई है, बीच में क्रैक आके है, या इसके ऊपर का सॉनलाइट खराब है, शॉर्ट है, या ये वायर कटी हुई है, दोनों वायर कटे हुए हैं, या ये वायर कटी हुई है, दोनों में से, तब आपको कोड कौन सा बनता, इंजेक्टर नंबर 3 सर्क्यूट ओपन और शॉर्ट दिखाता। कब, ये दोनों में से कोई एक वायर कट हो, या दोनों वायर कट हो, या आपका ये पिस्टन शॉर्ट हो, या ईसीएम के अंदर है तो इंजेक्टर बोल के मेंशन करता भाई, इंजेक्टर बोल के मेंशन करता। आपको ये कोड में कंफ्यूज नहीं होना भाई, यहाँ पर कभी कभी इंजेक्टर आता, कभी कभी सिलेंडर आता। इंजेक्टर आया ना तब ये कंट्रीब्यूशन बैलेंस नहीं बताता, आपको क्या बताता, ओपन और शॉर्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट टू बैटरी दिखाता। सिलेंडर आया ना तो समझ जाना कि सिलेंडर आया तो आपको समझ जाना कि इसमें या तो आपका हाई प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा ये 3rd नंबर इंजेक्टर, या हवा तो ठीक से नहीं आ रही, या पिस्टन के ओरिंग तो
फेल रहना, जो ऑयल लीकेज कर रहा, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम से आपको ये क्रैंकशाफ्ट को कंबशन ज्यादा तैयार नहीं कर रहा। इस तरह अपन पहचान सकते कि क्रैंकशाफ्ट किस तरह किसको फायरिंग ऑर्डर देता, कितनी सेकंड में कौन से पिस्टन में कंबशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डिटेल ही आपको मालूम था। इसमें किसी को ना कुछ डाउट रहे तो आप ग्रुप में डाल सकते।